बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और एक और खूबसूरत सी सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे कि ये हफ्ता 22 मई से लेकर 26 मई तक किस तरह का प्रूफ हो सकता है। मार्केट किस साइड पे जा सकती है और क्या मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी। हमें ज्वाइन करने के लिए नीचे एक IB का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए और हमें ये जो व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है इसके ऊपर अपना वो अकाउंट नंबर जो आपने जनरेट किया हो व्हाट्सएप कर दें, तो हम आपको शामिल कर लेंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ पे हम डे टू डे सिग्नल्स दे रहे होते हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान है कि 98% जो उनसे वो सक्सेसफुल होते हैं। अब चलते हैं न्यूज़ की तरफ और देखते हैं कि इस हफ्ते कौन कौन सी न्यूज़ मार्केट पे इफेक्ट होने वाली है। मंडे का दिन पुरसकून है, मंडे का दिन कोई न्यूज़ नहीं है, इसलिए आप पुरसकून होकर काम कीजिएगा। लेकिन ट्यूसडे को यूरो की न्यूज़ हैं और बड़ी न्यूज़ हैं, इसलिए 12:15 PM से लेकर और 1:30 PM तक जो भी लोग यूरो में काम करते हैं वो थोड़ा सा मोहतात होकर काम कीजिएगा, क्योंकि यूरो में बहुत तेज़ी से चीज़ें मूव करेंगी। उसके बाद GBP की न्यूज़ है, ये 1:30 PM पे है, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI है और 6:40 PM पे मेन न्यूज़ है फ्लैश सर्विस PMI जो कि USD से रिलेटेड है। और इसके फ़ौरन साथ ही फ्लैश सर्विस PMI है, ये भी मार्केट पे डेफिनेटली इफेक्ट करेगी। और 7 o'clock आपकी दो दरमियाने दर्जे की न्यूज़ हैं। मंगल का दिन जो सा है ट्यूसडे का 23 मई, ये आपका भरा हुआ न्यूज़ से, इसलिए इस दिन मार्केट आपकी बहुत तेज़ मूव करेगी, बहुत मोहतात रहिएगा इस दिन। और लेकिन वेडनेसडे को अगर चले तो वेडनेसडे को न्यूजीलैंड जो सा वो मूव करेगा और उसके साथ GBP है 2:30 PM पे। ये गवर्नर बेले की स्पीक है, जिस तरह पाउल की स्पीक थी उस तरह बेले की स्पीक है, और ये भी मार्केट पर एज इट इज़ इफेक्ट करेगी जिस तरह, लेकिन सिर्फ GBP के पेयर्स पर करेगी। ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट बाकी मेटल्स पे और उस पर नहीं आएगा। और USD की न्यूज़ है 7:05 PM पे, और लेकिन ये हल्की सी स्पीक है और उसके बाद FOMC के मीटिंग्स मिनट्स है, जो FOMC की मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स है, और ये वेडनेसडे को है। थर्सडे को देखें तो GDP क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, और इसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, ये डेफिनेटली मार्केट पे इफेक्ट होता है। और लास्ट टाइम भी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के बाद जब मार्केट गिरी है तो आपने ये देखा होगा कि बहुत तेज़ी के साथ मार्केट आपकी नीचे आई है। इसी तरह फ्राइडे को 5:30 PM पे कोर PCE प्राइस इंडेक्स है। ये सारी मेन न्यूज़ हैं। दिस मीन ये जो हफ्ता है मास वाई मंडे के फुल ऑफ न्यूज़ है, तो इसलिए ये हफ्ता बड़ा क्रिटिकल होने वाला है। और इसमें जो सी मार्केट है वो अच्छा गेन भी दे सकती है और आपको अच्छा झटका भी दे सकती है अगर मार्केट पे आप अपोजिट साइड पे बैठे हो। इसलिए ज्वाइन कीजिए हमें, ताकि डे टू डे जैसे जैसे न्यूज़ आती जाए वैसे वैसे हम आपको भी गाइड करते चलेंगे और साथ मार्केट में एक अच्छा गेन लेकर निकलेंगे। अब चलते हैं गोल्ड की तरफ और गोल्ड पे जाके देखते हैं कि हमारा गोल्ड किस तरह से मूव करेगा। गोल्ड को सबसे पहले देखते हैं मंथ के ऊपर, इसका मंथ का व्यू लेंगे और इसके बाद हम ग्रेजुअली नीचे स्टेप डाउन करेंगे। और ये स्टेप डाउन की वीडियो भी इंशाल्लाह मैं आज आपको शाम को एक देने वाला हूँ कि आपने किस तरह से ट्रेड करनी है स्टेप डाउन के अंदर, मार्केट किस तरह स्टेप डाउन होगी और किस तरह आपने इसके अंदर ट्रेड करनी है, और इसके अंदर क्या क्या टेक्निक्स हैं वो इंशाल्लाह आज शाम को मेरी वीडियो आ जाएगी। इससे ज़्यादा फोकस रहिएगा ताकि वो वीडियो आपको मिल जाए। ज्वाइन कीजिएगा चैनल को ताकि हर एक अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे और आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। अब ये जो मार्केट यहाँ से नीचे आई है, तो यहाँ पे मार्केट ने एक दफ़ा फिर इसी लेवल पे सपोर्ट ली है जिस लेवल पे इसने लास्ट मंथ में सपोर्ट ली थी, और ये वही लेवल है 1949 का। मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ का एक अच्छा इम्पैक्ट ले रही है और यहाँ पे रुक रही है मार्केट, और रुकने के बाद ऊपर जा रही है। तो इसलिए ये पॉइंट मैंने आपको पहले कल की मीटिंग में, कल की वीडियो में बताया था
कि ये वाला पॉइंट जो सा वो क्रिटिकल है। अगर मार्केट यहाँ पे 1949 को तोड़ती है तो देन आप 1927 की तरफ जाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने इसको नहीं तोड़ा। और कल का जो व्यू था, अल्लाह का बहुत शुक्र है, जो वीडियो में जिस तरह हमने आपको व्यू दिया था अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने उसी तरह रिएक्ट किया था। अब देखते हैं कि आगे वीक के ऊपर मार्केट किस तरह मूव करेगी, और उसके बाद हम ग्रेजुअली नीचे चलेंगे और नीचे चल के अपने मजीद टारगेट्स निकालेंगे कि हमारे मंडे को टारगेट क्या हो सकते हैं। यहाँ पे सेकंड कैंडल मार्केट ने बनाई है और सेकंड बेयरिश कैंडल है, और सेकंड वीक में भी एक बेयरिश कैंडल है। आपको याद होगा जब मैंने ये वाला एरिया आपको बार बार इंडिकेट कर रहा था कि यहाँ से मार्केट मुझे नीचे लगती है, और मार्केट ने नया लो लगा दिया वीक के एतबार से। यहाँ पे इस जो पीछे वीक्स आए हैं उन वीक के एतबार से ये मार्केट ने नया लो लगाया 1949 का। अब ये जो सा एरिया मार्केट के पास है ये बड़ा मजबूत एरिया है, ये वाला एरिया बहुत मजबूत एरिया 1949 का। मार्केट इसको तोड़ नहीं पा रही। अब देखिएगा मेरे सारे एरियाज जो लगे हुए हैं इनमें जो आपको हैवी शेडेड एरिया जो सा लग रहा है वो ये लग रहा होगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से मजीद नीचे नहीं जा रही, और मार्केट के पास नीचे ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी आ रही है, ये वाली ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट। अगर मार्केट यहाँ से गिरती तो मार्केट तकरीबन 1937 के बाद दोबारा उठ जानी थी, लेकिन ये जो एक सपोर्ट, ये जो एरिया मेरा एक लगा हुआ है, यहाँ से मार्केट ने एक अच्छी सपोर्ट ली है, और सपोर्ट लेके मार्केट दोबारा 1977 की तरफ बढ़ गई है। अब 4 घंटे के ऊपर चलते हैं। 4 घंटे के ऊपर तफसीली मैं आपको कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह मार्केट इसके बाद आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। आप बड़ा इजीली अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि आप मार्केट किस साइड पे जाने वाली है। अगर आप गौर करें यहाँ पे तो ये वाली एक मेन ट्रेंड लाइन है जो नीचे से आ रही है, और ये एक ट्रेंड लाइन है जिसको मार्केट ने तोड़ा था। ये चूंकि ये ट्रेंड लाइन आप साइड से खुल रही थी, नीचे ये बहुत अरसे से यहाँ पे रुक रही थी, ये उसने एक सपोर्ट ली, ये सपोर्ट ली, फिर मार्केट ने ये सारा एरिया सपोर्टिंग एरिया था, ये मार्केट ने इसको ब्रेक दिया और यहाँ पे रीटेस्ट करके मार्केट ने नया लो लगाया 1947 का। अब मार्केट के पास यही एरिया जो सा साइड पे क्रिटिकल बन गया हुआ, और वो क्रिटिकल एरिया 1985 का ये वाला एरिया जो सा है। यहाँ पे देखिए मार्केट की रेजिस्टेंस है, अगर यहाँ पे देखिए ये मार्केट की रेजिस्टेंस है, ये मार्केट की रेजिस्टेंस है, ये मार्केट की रेजिस्टेंस है, और यहाँ से एक दफ़ा मार्केट ने फेक आउट दिया और उसके बाद नीचे। तो ये जो सा एरिया 1985 का मार्केट के पास बहुत क्रिटिकल एरिया है इस टाइम पे, सबसे क्रिटिकल एरिया 1985 का है। क्योंकि कल का भी अगर देखें, सॉरी फ्राइडे का भी, तो फ्राइडे को भी मार्केट ने यहीं से रिजेक्शन ली है, और इससे पहले भी 1985 से मार्केट रिजेक्शन लेती आई है। अब ये जो सा एरिया है, अगर मार्केट अच्छी तरह से सरपास कर जाती है, अगर मार्केट 1985 को सरपास करती है, इसको रीटेस्ट करती है, तो रीटेस्ट करने के बाद मार्केट ऊपर जा सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मार्केट जो सी ऊपर नहीं जाएगी। इसमें यही है कि मार्केट अगर 1985 को अच्छी कैंडल के साथ सरपास करे, उसको रीटेस्ट करे, और रीटेस्ट करके मार्केट ऊपर चली जाए। अब हमारा ये क्या काम होगा, हमने क्या करना है कि जब मार्केट 1985 का ब्रेकआउट देती है, उसको रीटेस्ट करती है, तो यहाँ पे हमने एक ट्रेड लेनी है बाय की, और बाय की ट्रेड के साथ हमने बैठ जाना है मार्केट में और वेट करना है। अब सेकंड सिनेरियो मार्केट का ये होगा कि मार्केट वापस इस एरिया को रीटेस्ट करने आए, इस एरिया को, और रीटेस्ट करने के बाद मार्केट ऊपर उठ जाए और फिर एक नए हाई की तरफ चली जाए। अब चूंकि अभी रिसेंटली मार्केट ने जो पॉल की बाबा जी की स्पीक थी, आपने पॉल साहब की स्पीक थी, तो स्पीक में उन्होंने क्लियर कर दिया कि अब उन्होंने इसका रेट हाइक नहीं करना, यानी कि अब जो उनसे इंटरेस्ट रेट है वो नहीं बढ़ेगा। अगर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ता, यहाँ पे पॉज रहता है, उसने जो पॉज का इशारा दे दिया है कि अब आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो नहीं बढ़ेगा, उसमें पॉज होगा, रुक जाएगा यहीं पे, तो इसके दो इम्पैक्ट होंगे। एक तो इनके जो बैंक रन हो रहे थे वो बच जाएंगे, क्योंकि जो बैंक रन जो तेजी के साथ होते चले जा रहे थे अब वो मजीद नहीं होंगे। अलबत्ता जो मनी प्रिंटिंग है इनकी, जिसको हम क्यूई बोलते हैं, तो जो मनी प्रिंटिंग है वो इनकी अब बढ़ जाएगी। उस गैप को पूरा करने के लिए मनी प्रिंटिंग करेंगे। अगर मनी प्रिंटिंग करते हैं तो इनके जो डेट्स हैं उसमें इजाफा हो जाएगा, वो डेट जो उनसे वो बढ़ते जाएंगे। पीछे हमने बहुत विटनेस किया है कि अगर हमारा गोल्ड बढ़ रहा था,
अगर गोल्ड जो सा वो इंक्रीज हो रहा था तो उसके साथ साथ हमारा DXY भी इंक्रीज हो रहा था, और अगर अपना गोल्ड डिक्रीज हो रहा था तो साथ में DXY भी डिक्रीज हो रहा था। तो ये दोनों बहन भाई आपस में बने हुए थे, गोल्ड और DXY। अगर गोल्ड बढ़ रहा था तो DXY भी बढ़ रहा था, गोल्ड कम हो रहा है DXY बढ़ रहा है, यानी कि दोनों जोन सी हैं करेंसीज उनमें इन्वेस्टमेंट हो रही है। आपकी जो गोल्ड है उसमें इन्वेस्टमेंट हो रही है। अगर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट हो रही है तो गोल्ड जोन सा वो नीचे नहीं जाने वाला, गोल्ड जोन सा वो ऊपर जाएगा। तो इसलिए ये हफ्ता गोल्ड के लिए बहुत क्रिटिकल है, इसलिए आप बहुत ध्यान से काम कीजिएगा कि इस गोल्ड हो सकता है कि यहाँ से तकरीबन $5 डाल के ये ऊपर की तरफ चला जाए। और 2001 ये सेकंड एरिया था, 2001 ये वाला जहाँ पे मार्केट ने ये ब्रेकआउट दिया हुआ है, ये वाले एरिया में मार्केट ने जो ब्रेकआउट दिया हुआ, तो 2001 का एरिया भी बहुत क्रिटिकल है। अगर मार्केट यहाँ से बढ़ती है तो 2001 तक इसके पास 30 मिनट्स में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बल्कि 4 घंटे में अगर 1985 को क्रॉस कर जाती है तो फिर 201 तक मार्केट के पास कोई रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है। 4 घंटे के ऊपर एक रेजिस्टेंस मौजूद है, लेकिन इससे पीछे कोई रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है। फिर 2011 के बाद मार्केट अपसाइड पे तेजी के साथ जाएगी। अब अगर मार्केट नीचे जाती है तो आपका सेलिंग की पोजीशन नहीं होगी कहीं पे भी, बल्कि आप कोशिश करेंगे इसको हार्ड डिप पे बाय करें, क्योंकि मार्केट अब ऊपर जाने वाली है।